अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबर आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। यूएई में कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ लड़ाई में सपोर्ट करने के लिए एक और नया जत्था मेडिकल टीम का 105 लोगों का आज भारत से पहुंचा दुबई अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक स्पेशल चार्टर्ड इतिहाद हवाई जहाज की मदद से। पूरी पैरामेडिक की टीम का अरेंजमेंट किया है एक इनिशिएटिव के द्वारा वीपीएस हेल्थ केयर मेडिकल कंपनी में, और इस पूरी टीम में शामिल है क्रिटिकल केयर नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिक की पूरी एक्सपीरियंस टीम। अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इनके स्वागत करने के लिए भारतीय दूतावास के सदस्य, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के तमाम सदस्य मौजूद थे। यूएई में भारतीय राजदूत श्री पवन कपूर ने कहा, यह बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है दोनों देश के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को दर्शाते हुए मेडिकल हेल्थ केयर के क्षेत्र में 105 सदस्यीय दल में 75 बिल्कुल नए रिक्रूट्स हैं जो भारत से पहुंचे यूएई कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में, और बाकी 30 सदस्य ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं वीपीएस हेल्थ केयर कंपनी के, जो गए हुए थे भारत छुट्टी काटने के लिए और वापस लॉकडाउन के चलते यूएई नहीं पहुंच पाए, और इसी के लिए पूरा चार्टर्ड हवाई जहाज का अरेंजमेंट किया यूएई और भारत सरकार ने एक साझा कोऑपरेशन के तहत। ये सारे के सारे मेंबर केरल राज्य से हैं और कोविड-19 के टेस्ट नेगेटिव होने के बाद इन्होंने उड़ान भरी कोच्चि से। यूएई इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि नेशनल स्टरलाइजेशन प्रोग्राम शुरू होगा इंडस्ट्रियल और वर्कर एकोमोडेशन में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, वेडनेसडे यानी बुधवार 20 मई से होगी इसकी शुरुआत। इस दौरान सरकार ने कड़े नियमों का पालन करने के लिए लोगों से आग्रह किया है। एक बहुत ही दुखद समाचार, शारजा से एक सुडानीज फैमिली के 6 बच्चे हो गए अनाथ। दोनों माता पिता की हो गई कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद मृत्यु। उनके पिता 57 साल के श्री अली अहमद अल तैयब जो गुजर गए थे पिछले हफ्ते, और उनके 23 दिन पहले उनकी पत्नी भी गुजर गई थी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद। पूरा परिवार रहता था शारजा के अल ताउन एरिया में, और अब इस दुखद घटना के बाद में वो रह रहे हैं उनके पिता के भतीजे श्री मोहम्मद हाशिम के साथ में अजमान में। दार अल बेल सोसाइटी जो कि एक समाज सेवी संस्था है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज के हवाले से ये खबर दी थी, जिसमें सोसाइटी ने ऐलान किया था कि इनके पूरे रहने और स्कूलिंग का पूरा खर्चा संस्थान उठाएगी। हम ईश्वर परवरदिगार से प्रार्थना करते हैं कि दुख की इस घड़ी में इस पूरे परिवार को हिम्मत और हौसला प्रदान करें। फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप ने ये अनाउंस किया है कि जो भी रेसिडेंट वीजा होल्डर अपने परिवार के साथ में यूएई में मिलना चाहते हैं, वो 1 जून के बाद में देश यानी कि यूएई वापस लौट सकते हैं। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ था कि कौन कौन से लोग, कौन कौन सी कैटेगरी इस पूरी की पूरी नए रूल में सम्मिलित हैं, और जिसका क्लैरिफिकेशन आज अथॉरिटी ने दिया है कि तमाम लोग जिनकी वीजा रिसेंटली एक्सपायर्ड है, न केवल फैमिली वाले बल्कि इंडिविजुअल्स, यानी कोई भी सिंगल व्यक्ति अगर यूएई लौटना चाहता है और उसकी वीजा वैलिड है या वीजा हाल ही में एक्सपायर्ड हुई है, तो वो भी इस पूरे रूल का फायदा ले सकता है। अथॉरिटी ने ये भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि न केवल बाय एयर बल्कि आप बाय लैंड भी अलग अलग एंट्री पॉइंट से आप यूएई में एंटर कर सकते हैं परमिट लेने के बाद। में वो लोग भी शामिल हैं जिनकी वीजा हाल ही में एक्सपायर हुई थी और वो लॉकडाउन के चलते वापस यूएई नहीं आ पाए और अपनी वीजा को नहीं रिन्यू कर पाए। शेख अब्दुल रहमान अल शामसी जो कि प्रवक्ता है जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड एंडोमेंट के, उन्होंने कहा है कि इस बार कोई भी ईद प्रेयर संचालित नहीं की जाएगी। कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जितनी भी इबादत की जगह है, चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे वो गिरजाघर है, सबको बंद रखने के दिशा निर्देश जारी किए गए। लोगों से आग्रह किया गया है कि ईद की नमाज लोग घर पे ही अपनी अदा करें। उन्होंने कहा कि ईद का स्वागत खुशियों से और पॉजिटिविटी के साथ में करें, अपने परिवार वालों से कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें सोशल मीडिया के द्वारा। डॉक्टर आमना अल दहला कल शामसी जो कि प्रवक्ता है यूएई गवर्नमेंट की, उन्होंने कहा कि मास टेस्टिंग पूरे देश भर में चालू है। मुश्किल घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम कड़े नियमों का पालन करते हुए सरकार के साथ कोऑपरेट करने का आग्रह किया है। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने 20 मई बुधवार को नए आंकड़े जारी किए गए, जिसमें 941 नए केसेस निकल के सामने आए हैं पॉजिटिव कोरोना वायरस के, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 26,004। 1,018 नई रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 11,809। 6 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 233 यानी 233। डिपार्टमेंट ने यह भी अनाउंस किया कि रिकवरी रेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इन्फेक्शंस की रेट को उसने कर दिया है कम। यूएई की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकवरी रेट अगर किसी देश में है तो वो है संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी यूएई में।
स्टैंडर्डाइजेशन प्रोग्राम के नए टाइमिंग्स के मद्देनजर रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई ने नए अपने टाइमिंग्स के अनाउंसमेंट किए हैं, जिसके तहत पब्लिक बसेस का संचालन होगा मई 20 तारीख यानी बुधवार से सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, और 8 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक केवल हॉस्पिटल्स के लिए बसेस चलाई जाएंगी। मेट्रो की टाइमिंग्स होंगी सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। ट्रैम के ऑपरेशंस होंगे सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। टैक्सियां चलेगी सुबह 6 से 8 बजे तक, और जितने भी मरीन यानी कि जल परिवहन है वो चलेंगे सुबह 8:30 से लेकर शाम को 7 बजे तक। इंटरसिटी बस ऑपरेशन यानी अमीरात के अलग अलग शहरों के बीच के ऑपरेशन जो है वो सस्पेंडेड है फर्दर नोटिस तक। बस ऑपरेशन के हाई क्रिटिकल सर्विस रूट्स रात को 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट में, वो आप देख सकते हैं, इसका फोटो ले सकते हैं। अगर आपको कभी भी खुदा ना खासा जरूरत पड़े तो आप इस सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया है कि जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी छुट्टियां शुरू होगी, यानी कि गर्मियों की जो वेकेशंस हैं वो शुरू होंगे जुलाई 2 तारीख से। स्कूल के जितने भी कर्मचारी और टीचर्स हैं उनकी छुट्टियां शुरू होगी 1 हफ्ते बाद यानी कि जुलाई 9 तारीख से। अभी भी इस मामले में कोई डिसीजन नहीं आया है। अगले एकेडमिक सेशन जो कि शुरू होता है सितंबर के महीने में 2020 और 2021 के लिए, किस तरीके से चालू होगा पूरा नया सेशन, इसके ऊपर अभी भी रिव्यू चल रहा है। अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाए हैं बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी के मद्देनजर, आज किस्मत ने साथ दिया श्री राजन कुरियन का, जो कि 43 साल के अप्रवासी भारतीय हैं केरल से, और उनकी किस्मत का सितारा तब चमका जब उनका टिकट निकाला गया $1 मिलियन के मेगा कूपन रैफल में दुबई ड्यूटी फ्री के द्वारा। यूएई के तमाम सुपरमार्केट चेन्स ने अनाउंस किया है कि स्टैंडर्डाइजेशन के नए टाइमिंग्स आने के बावजूद वो रात को 10 बजे तक खुले रहेंगे। गौरतलब है अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने ट्वीट के जरिए बुधवार को बताया था कि सुपरमार्केट, कोऑपरेटिव, ग्रोसरी स्टोर्स, फार्मासिस्ट 24/7 खोले जा सकते हैं। नंद कुमार जो कि चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर है लुलु ग्रुप के, उन्होंने कहा उनके तमाम हाइपर मार्केट खुले रहेंगे रात को 10 बजे तक, उसमें कोई भी किसी प्रकार के चेंजेस नहीं है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे आपकी वो खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे आज्ञा। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।